नमस्कार बच्चों, यूपी पुलिस के एग्जाम को नजदीक देखते हुए अब हम उन्हीं टॉपिकों को और खास तौर पर उन चीजों को देखेंगे ज्यादा जिन पर हमें लगेगा कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कोशिश करेंगे चीजों को जल्दी जल्दी कैसे कवर करते हैं उनको भी, क्योंकि हम इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं और साथ ही हमारा जो है स्टडी भी होती रहे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको भी कवर करेंगे। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, जैसे ओडीओपी। ओडीओपी जो है ये सुना होगा आपने, काफी पॉपुलर है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम वाला, यानी प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना। ये योजना इतनी महत्वपूर्ण है कि जो हमारे यहाँ क्राफ्ट यानी शिल्प या छोटे छोटे लघु उद्योग में काम करने वाले लोग होते हैं उनको रोजगार देना और विकास उनके प्रमोट करने के लिए, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये एक योजना शुरू की थी। और ये योजना आप देख रहे होंगे, इसकी शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ यानी बाबा द्वारा की गई थी। और कब से की गई थी, तो जो फाउंडेशन डे यूपी का मनाते हैं तो 24 जनवरी। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो दिवस मनाना शुरू किया था, उत्तर प्रदेश का जो दिवस है, उसकी शुरुआत भी 2018 से हुई है। तो 2018 को ही ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया था। तो ये दो चीजें आपको इससे क्लियर रहनी चाहिए कि फाउंडेशन डे के दिन ही ये योजना लॉन्च की गई थी और उसी साल से यूपी का दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस मनाना शुरू किया है, उसी साल से ही। और इस योजना का जो डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट इसको प्रमोट कर रहा है सरकार का, तो ये हम जानते हैं सूक्ष्म लघु मध्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, यानी जिसको हम अगर शॉर्ट में कहें तो एमएसएमई से याद कर सकते हो। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो यानी सूक्ष्म, स्मॉल लघु और मीडियम। ये इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है और इसका मोटिव वही है कि जिले स्तर पर जो हर एक यूनिक प्रोडक्ट, प्रत्येक जिले का एक ऐसा उत्पाद जो उस जिले की न केवल पहचान बढ़ाएगा बल्कि उस जिले में रहने वाले जो उस वर्ग से जुड़े हुए लोग होंगे, उसका उत्पाद से जुड़े हुए जो स्किल्ड लोग होंगे, उनको भी रोजगार और उनके लिए भी एक जीवन में एक नया बदलाव लाने में महत्वपूर्ण काम करेगा। और इस तरह से परंपरागत उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जो एक जिला एक उत्पाद योजना किस जिले का कौन से उत्पाद को प्रमोट किया जा रहा है इसमें, और इससे आपको एक जानकारी भी हो जाएगी कि तुम्हारा खुद का जो जिला है उस जिले में कौन से प्रोडक्ट को स्पेशली आइडेंटिफाई किया गया है प्रमोट करने के लिए। तो अब ये ओडीओपी का जो प्रोजेक्ट है, स्कीम है सरकार की, जो प्रत्येक जिले का एक उत्पाद को विशेष तौर पर बढ़ावा देना और उसके लिए स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ट्रेनिंग को, उसके लिए ट्रेनिंग और जो भी सुविधा है जिससे कि उस क्षेत्र के विकास में ही न केवल सहयोग करेगा बल्कि उस जिले की एक खास पहचान देश, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाएगा। तो अब हम सरकारी एक साइट्स के थ्रू जो है इन सभी जिलों के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो है वो देखते हैं। जैसे हम आगरा से ही अपना शुरू करते हैं, आगरा से ही। तो आगरा लेदर के लिए खास तौर पर बड़ा फेमस है और कुछ यहाँ मार्बल स्टोन्स जो बनते हैं, मार्बल और उसके बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, हैंडमेड्स, तो उसके लिए भी जाना जाता है। तो ये हो गया आगरा का। और दूसरा, अगर हम जैसे आगरा के बाद अमरोहा, ये ढोलक, अमरोहा में ढोलक का पॉपुलर है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ताले अलीगढ़ में, औरैया में फूड प्रोसेसिंग। और इसके बाद जैसे खास तौर पर कुछ जगहों को हमें खास तौर पर ध्यान देना है जो क्लिक कर सकती हैं या कुछ यूनिक है, जैसे अमेठी में देख रहे होंगे मूज के प्रोडक्ट, ये जो आपको देख रहे होंगे अमेठी के बने हुए मूज प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट को अगर हम नज़र डालें तो इसमें जो सरपत होता है गाँव में, जिसको सरपत बोलते हैं, जो 12 महीने घास होती है उससे बनाए जाते हैं ये वाले प्रोजेक्ट। अयोध्या का स्पेशली देखिए आप, गुड़, ये अयोध्या का बड़ा फेमस है। तो जैगरी का मतलब गुड़ के बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं वो, उसके लिए अयोध्या जाना जाता है। अंबेडकर नगर में टेक्सटाइल कपड़े के लिए। ब्लैक पॉटरी, ये आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी,
ये फेमस है आजमगढ़ इसके लिए। और इसके बाद हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट उसमें देखें तो बदायूं में जरी जरदोजी, ये आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। जो जरी जरदोजी वाली जो स्किल है, ये स्किल एक ऐसी है जो साड़ियों पर एक खास जो कला, पहले लोग क्या करते थे कि सोने और चांदी के धागे से ये कढ़ाई बनाते थे, फिर बाद में रेशम के धागों का, रेशम के भी धागे, फिर और भी इस तरह से धागे बना करके और इस तरह की कढ़ाई ये कपड़ों पे की जाती है। सलवार सूट हो या साड़ियाँ हो, उसे इस कढ़ाई की इस कला को यूपी में ये जरी जरदोजी के नाम से जाना जाता है और काफ़ी समय से ये लोकप्रिय है उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ नीचे देखें बलिया, बलिया में ये महिलाओं से ही जुड़ा हुआ बिंदी, बिंदी जो लगाती हैं महिलाएं, वो बलिया इसके लिए फेमस है। इसी तरह होम फर्निशिंग बागपत, ये नॉर्मल है, बागपत हुआ। उसके बगल में ये नेक्स्ट आता है बस्ती, वहाँ ज़्यादातर बस्ती ये वो क्षेत्र है तराई वाले रीजनों के, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, तो वहाँ पर वुड क्राफ्ट ये प्रोडक्ट भी बहुत जल्दी मिलते हैं वहाँ पर कच्चे माल में, वुड लकड़ी के। तो इस तरह से फूड प्रोसेसिंग बलरामपुर, ये पल्स दालों का प्रोसेसिंग। इसी तरह से बहराइच में, बहराइच देखिए व्हीट स्टाक हैंडीक्राफ्ट, मतलब व्हीट के स्टाक जो होते हैं, गेहूं के जो डंठल होते हैं, उनसे बनाई गई ये हैंडीक्राफ्ट्स है, तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह बरेली का, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, ये जो ज़िले आसपास हैं उन ज़िलों की ही ये कला है जिसको मैंने अभी नाम लिया जरी जरदोजी। तो जरी जरदोजी को आपको रोहिलखंड का जो रीजन है वो विशेष तौर पर बरेली इसके लिए काफ़ी पॉपुलर है। ये साड़ी आप देख रहे होंगे, इसके लिए जरी जरदोजी। इसके अलावा वहाँ बम्बू प्रोडक्ट, गोल्ड स्मिथ इस इंडस्ट्री, ये भी एक पॉपुलर है वहाँ। इसी तरह कारपेट, जिसे कालीन कहते हैं, बधोई का कालीन, उसके लिए पॉपुलर है। तो ये कारपेट, दरी जो बिछाते हैं हम जमीन पर, वो हो गया। अगला जैसे आगे बढ़ें तो ये बांदा में ये सजार स्टोन क्राफ्ट है, बांदा की सजार स्टोन क्राफ्ट, यानी पत्थर की बनी हुई ये क्राफ्ट। ये चूंकि बांदा बुंदेलखंड का रीजन का आता है और वहाँ पर पत्थर स्टोन बहुत मिलते हैं, तो उस पर बनाई गई ये एक आर्ट हो गई। इसी तरह ये लकड़ी बिजनौर, चलो यहाँ चित्रकूट, जैसे बिजनौर के बगल में ये टॉयज जो बने हुए हैं चित्रकूट, बिजनौर ऊपर हो गया, हम ऊपर में देख रहे हैं वुड क्राफ्ट है, और नीचे देख रहे हैं हम चित्रकूट, सबसे नीचे होता है चंदौली। चंदौली ये भी खास तौर पर जरी जरदोजी, यानी इसका मतलब एक और जिला जरी जरदोजी के लिए आपको चंदौली, बनारस के बगल में जो है वो आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हम देखें सिरेमिक प्रोडक्ट जो है बुलंदशहर, ये होते हैं चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन, पॉटरी टाइप की, तो ये सिरेमिक प्रोडक्ट कहते हैं उनको, चीनी मिट्टी से जो बनते हैं। टेक्सटाइल प्रोडक्ट, चलो ये बाराबंकी का है। देवरिया, देवरिया का डेकोरेटिव प्रोडक्ट, ये आप देख रहे हैं डेकोरेशन में जो झल्लर वगैरह जो लगाते हैं उससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला देखते हैं एटा, ये घंटी, चूंकि इसको घुंघरू घंटी, ये जितने भी मंदिर में जो लगाई जाते हैं घुंघरू घंटी वगैरह जो होती हैं या ब्रास की बनी हुई चीज़ें, ये एटा यहाँ जलेश्वर पड़ता है और जलेश्वर इसके लिए बड़ा फेमस है घुंघरू घंटी के लिए। और नेक्स्ट आ जाएं, जैसे ये टेक्सटाइल बेडशीट है, फरुखाबाद, फतेहपुर में बेडशीट, ग्लासवेयर, कांच, फिरोजाबाद, ये फेमस है कांच का। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड्स, चूंकि ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर जो कपड़ों में रेडीमेड जो कपड़े हैं, तो गौतम बुद्ध का हमें ध्यान रखना है ये रेडीमेड के लिए। लेकिन गाजियाबाद ये जाया जाता है जैसे इंजीनियरिंग वाले गुड्स, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स जो मिलती हैं यहाँ पर, लाइट्स हैं या इस तरह की कई चीज़ें मशीन्स बनती हैं, तो उनसे जुड़े हुए गुड्स हैं। गाजीपुर, गाजीपुर का एक खास तौर पर देखेंगे जूट वॉल हैंगिंग, ये गाजीपुर की है पेंटिंग, जो जूट वॉल बना करके उस पर हैंगिंग ये लटकाई जा रही है, जूट वॉल से संबंधित। इसी तरह आगे बढ़े तो यहाँ पर होम फर्निशिंग, गोरखपुर बाबा के यहाँ टेराकोटा, ये टेराकोटा रेडीमेड गारमेंट्स दोनों के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो टेराकोटा होते हैं जो मिट्टी के बने हुए इस तरह के
स्टैचूज बना दी जाती हैं, उनको मिट्टी से बनाया जाता है। और इसी तरह हैंडलूम जो है, ये हरदोई का हैंडलूम बड़ा फेमस है। एक हींग, हाथरस की जो है हींग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बगल में है, आगरा के बगल में। जैसे हाथरस हींग के लिए जाना जाता है, फिरोजाबाद कांच के लिए जाना जाता है। और झांसी का आप देख रहे हैं सॉफ्ट टॉयज, चूंकि मैं अभी बोल रहा था झांसी, शायद वो दरी जो है जौनपुर वाली, ये एक वूलन वाली जो कारपेट है जिसको हम ऊनी दरी, जिसको मैंने बोला था, सॉरी, उसके लिए जौनपुर, क्योंकि हम भदोही में कालीन है, तो उसी के आसपास जौनपुर पड़ता है, तो वहीं पर ये ऊनी वाली कालीन, इसके लिए जाना जाता है। इसी तरह जालौन में हैंडमेड पेपर आर्ट है। और हमीरपुर जूतों के लिए फेमस है। यानी अभी आपने देखा था कि हमीरपुर और बांदा, ये दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट है, तो शूज के लिए जो फेमस है वो हमीरपुर है। अब ऐसे ही कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, तो ये तो सबको पता रहता है, परफ्यूम। और कौसाम्बी जो है बनाना, फूड प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है, बनाना के लिए है। इसी तरह कुशीनगर, ये बनाना फाइबर आर्ट्स, एल्युमिनियम यूटेंसिल। कानपुर देहात, ये एल्युमिनियम के बने हुए जो बर्तन होते हैं यूटेंसिल, उनके लिए जाना जाता है। तो ऐसे करते हुए हम आगे पहुंचे। ललितपुर में वही जरी सिल्क साड़ी, वो जरी से जुड़ा हुआ काम है। इसी तरह लखीमपुर खीरी का ट्राइबल क्राफ्ट बड़ा फेमस है, जयगरी वाला। जरी कासगंज, ये भी एक जरी का ही काम है, कासगंज का। कानपुर नगर लेदर प्रोडक्ट। आगरा और कानपुर, ये दोनों जो शहर हैं, ये लेदर प्रोडक्ट के लिए बड़े पॉपुलर हैं, तो इसलिए उनको लेदर के लिए। लखनऊ में चिकन करी एक डिजाइन होती है, कला कपड़ों पर जो बनाई जाती है, और एक जरी जरदोजी, दोनों को अब तो मिला के वहाँ पर भी काम किया जा रहा है। महाराजगंज में फर्नीचर। मेरठ स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, यानी खेल के सामान के लिए वैसे ही फेमस है। महोबा गौरा स्टोन, वो उसके लिए फेमस है। इसी तरह में आगे बढ़े तो मथुरा में आप देख रहे हैं सैनिटरी फिटिंग्स, कॉस्ट्यूम, ठाकुर जी श्रीनगर, कांठी मेला। तो मतलब ये जो है सैनिटरी फिटिंग्स हुई, या जो मंदिर में जो हम कुछ इस तरह की होती हैं चीज़ें, स्कल्पचर, मूर्तियाँ लगाने वाली, तो उसके लिए जाना जाता है। मेटल क्राफ्ट के लिए मुरादाबाद। मैनपुरी, ये एक तरकासी आर्ट है मैनपुरी की, ये फेमस है। मिर्ज़ापुर की ये ब्रास इंडस्ट्री। मुजफ्फरनगर में ये गुड़, यहाँ भी गन्ने की खेती होती है, तो मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए फेमस है। प्रयागराज मूज प्रोडक्ट, प्रयागराज का भी मूज प्रोडक्ट। हमने अभी हाल ही में एक जगह देखा था मूज, बता सकते हो? तो आप जानते हैं अमेठी, अमेठी में हमने मूज, और प्रयागराज में मूज है। तो इसी तरह से इंटरलिंक करते हुए रामपुर, सोनभद्र में कारपेट, यहाँ भी सीतापुर में कारपेट, सिद्धार्थनगर में काला नमक, संबल, ऐसे करते हुए ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स को आपको एक बार नज़र डालनी है। तो ये थी हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली स्कीम। तो आज हम केवल इसी पर पहले डिस्कशन कर रहे हैं, और कोशिश करें इसको इंटरलिंक करके कि जैसे लेदर प्रोडक्ट के लिए कौन सा जाना जाता है, तो कानपुर आगरा हो गया। इसी तरह जरी जरोजी वाले जितने ज़िले हैं उनको आप एक साइड में कर दें, तो वो रोहिलखंड वाले एरिया है, कुछ लखनऊ वगैरह में भी ये पॉपुलर है। ऐसे करके अगर हम कुछ ज़िलों पर नज़र डाल लें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स किससे बिलोंग करते हैं, उनमें वन स्कीम वन प्रोडक्ट का क्या रोल है। तो चलिए, इसी तरह मैं नेक्स्ट टॉपिक पर फिर मिलता हूँ आपको।